जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए वचन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान देकर सुने। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः बहुवचन में होते हैं, जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य। इसके अलावा आप जो शब्द है वह आदरसूचक शब्द होता है, सम्मान के योग्य होता है, वह भी बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल इत्यादि शब्द भी हिंदी में बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा यदि जैसा करता है वैसी क्रिया के वचन होते हैं, जैसा कर्म होता है उसी के अनुकूल क्रिया का वचन होता है। अब मैं आगे बतला रहा हूं मैं आपको वचन संबंधी। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जो मैंने पूर्व जानकारी आपको दे दी गई कि हिंदी में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः उनका उचित बोध न होने पर, यानी उनकी ठीक तरह से हमें जानकारी न होने पर तथा वैसे ही कर्ता एवं कर्म के वचन अनुसार क्रिया प्रयुक्त होने पर वाक्य अशुद्ध होता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब आपके सामने देखिए अशुद्ध वाक्य, कुत्ता दौड़ रहे हैं। यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्ता जो है वह एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कुत्ता दौड़ रहा है, एक वचन की क्रिया किसके अनुसार? कुत्ते के अनुसार। कुत्ता जो है कर्ता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एक वचन हुआ। तो पुनः देखिए, कुत्ता दौड़ रहे हैं, इसका शुद्ध रूप होगा कुत्ता दौड़ रहा है। इसमें यह भी हो सकता है दौड़ रहे, यहां कुत्ता की जगह हम कुत्ते भी लगा सकते हैं, कुत्ते दौड़ रहे, तो वाक्य शुद्ध हो सकता है। अगला वाक्य देखिए, पूनम के द्वारा खाना खाई जाएगी। अब जरा ध्यान दें, पूनम जो शब्द है यह एक वचन है और कर्ता कारक, लेकिन यह स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां खाई जाएगी कर्ता के अनुसार है, लेकिन यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको यह बतलाया था कर्म के वचन के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। तो यहां पूनम के द्वारा खाना खाई जाएगी, खाना जो शब्द है वह पुल्लिंग है, तो यह कर्म जो है पूनम के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह कर्म, खाना खाने की क्रिया कर्म जो है खाना वह पुल्लिंग है और एक वचन, इसलिए क्रिया भी कर्म के अनुसार होगी, यानी एक वचन में होगी, दूसरी पुल्लिंग में होगी। तो शुद्ध वाक्य देखो, पूनम के द्वारा खाना खाया जाएगा, क्योंकि खाना जो शब्द है वह पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी इसके अनुसार एक वचन और पुल्लिंग में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पूनम जो है वह गौण हो गया, कर्ता के अनुसार यहां क्रिया नहीं है। तो पुनः पूर्व में पूनम के द्वारा खाना खाई जाएगी, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा पूनम के द्वारा खाना खाया जाएगा। आगे देखिए, सबों ने यह राय दी। यह वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि सबों कोई शब्द नहीं होता है, यह शुद्ध होगा इसका सब ने यह राय दी। सब जो शब्द है अपने आप में बहुवचन है, यह सबो शब्द बहुवचन का जो गलत है, यहां बहुवचन जो रूप है सब, ये सब अपने आप में सही है, इसलिए वाक्य सही होगा सब ने यह राय दी। अब अगला वाक्य, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अब यहां उसके द्वारा अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि अनेक प्रकार में यहां अनेक प्रकार
जो आ रहे हैं वह बहुवचन के अनुकूल आ रहा है, तो विद्या का रूप यहाँ बहुवचन होगा विद्याएं, और सीखी अनुस्वार लगा हुआ है तो बहुवचन है, वहां भी बहुवचन है। तो पुनः देखिए, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, क्योंकि अनेक प्रकार के आधार पर, क्योंकि अनेक शब्द है अपने आप में बहुवचन है, इसलिए विद्या शब्द का बहुवचन विद्याएं होगा, तो शुद्ध रूप होगा उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। अब आपके सामने अगला वाक्य है, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि किसी भी दृश्य को देखा जाता है तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक। जैसे कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो आंखों में आंसू आते हैं। तो इसका सही रूप क्या होगा? वह दृश्य देख मेरी आंखों, यानी आंख शब्द एक आंख में नहीं आता है, दोनों आंखों में आंसू होते हैं उस दृश्य को देखकर, तो आंखों में आंसू आ गए। आंसू शब्द के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में प्राय बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दोबारा से बता रहा हूं, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य इत्यादि शब्द। इसके अलावा दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल इत्यादि शब्द भी हिंदी में बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा आदर्श सूचक जो शब्द होता है आप, वह भी बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। इसको शुद्ध रूप होगा, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्रिया भी बहुवचन में होगी। अगला देखो, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि हस्ताक्षर शब्द आते ही हम ये समझ जाएंगे कि यह वाक्य है ना बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ये मेरे ही हस्ताक्षर हाय के अनुस्वार लगाया हुआ, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा ये मेरे ही हस्ताक्षर है। अगला वाक्य देखिए, आज आपका दर्शन हो गया। अब यहां दर्शन मैंने पूर्व बताया गया था कि बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहां हो गया क्रिया गलत है, हो गया तो यहां होगा बहुवचन रूप, आज आपके दर्शन हो गए, यानी बहुवचन का रूप हो गया, दर्शन बहुवचन रूप है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में होगी। अभी 3 बजा है। अब इस वाक्य को देखो, 3 जो शब्द है वह अपने आप में बहुवचन है, अंक जो है 3 वह अपने आप में बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में होगी। और यह 3 पुनः देखिए, अभी 3 बजा है, इसका शुद्ध रूप होगा अभी 3 बजे हैं, शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य देखिए, आम और कलम शब्द संज्ञा है। यहां 2 शब्द है, कलम और आम, जिनको संज्ञा बताएगा, तो 2 संज्ञाएं होने के कारण से ये 2 बहुवचन का रूप है, जो ये वाक्य गलत है। वाक्य सही क्या होगा? आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। तो यह वाक्य पुनः मैं बोल रहा हूं, आम और कलम शब्द संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञाएं होगा, क्योंकि दोनों आम और कलम 2 शब्द हैं, संज्ञा शब्द है, इसलिए बहुवचन के रूप में यहाँ संज्ञाएं होगा। और जो यह सहायक क्रिया है यह अनुस्वार लग जाएगा। तो देखिए, आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं, सही रूप होगा।